गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज आपको एक ऐसा विषय विशेष पढ़ाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं संसार में बहुत भौतिक शास्त्री, कह सकते हैं भौतिकविद, जो भौतिक को देने वाले भौतिक शास्त्रियों के नाम आपको हम बताएंगे। उन्होंने क्या दिया, उनके योगदान के माध्यम से आज हम अपने इस संसार में कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं, कुछ नया पा रहे हैं। क्योंकि आज उन्हीं का देन है जो हम लोग आज कुछ भी पढ़ रहे हैं, उन्हीं के द्वारा हम लोग सीख रहे हैं। तो आइए उन भौतिक शास्त्रियों के बारे में बताएं कि जिनका नाम आप जानते नहीं। यदि आप जानते हैं तो उनका कार्य क्षेत्र क्या होता है, उन्होंने किस चीज की रचना की, किसका उद्भव किया, किसका उन्होंने उद्भव किया, उसके बारे में बताया। तो जैसे देखिए आपका क्या हो जाएगा, देखिए भौतिक शास्त्रियों का योगदान आपको बताना है, जो कह सकते हैं कि जो भारत के भी हैं और अन्य देशों के भी हैं, अर्थात कह सकते हैं संसार के समस्त भौतिक शास्त्रियों के बारे में आपको बताना है। तो जैसे आप ले लीजिए, आप अच्छे तरीके से जानते होंगे नंबर फर्स्ट के अनुसार चलेंगे तो जानते हैं आप मैक्सवेल का नाम सुने होंगे। मैक्सवेल का नाम आपने सुना होगा। इन्होंने आपको क्या दिया, प्रकाश का वैद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत दिया। क्या दिया, प्रकाश का चुंबकीय तरंग का सिद्धांत दिया। देखिए अर्थात कह सकते हैं कि मैक्सवेल का भी नाम भौतिक शास्त्रियों में अच्छे तरीके से लिया जाता है। अब प्रत्येक विद्यार्थी मैक्सवेल को जानते भी हैं, यहाँ तक 9th 10th 11th 12th के बाद विद्यार्थी को पता है मैक्सवेल भी भौतिक शास्त्री हैं। इन्होंने प्रकाश का चुंबकीय तरंग का सिद्धांत दिया। इसी तरीके से दूसरे नंबर पे देखिए आपका कौन से है, सीवी रमन। आपको पता होगा सीवी रमन हमारे भारत के भौतिक शास्त्री हैं। इन्होंने क्या दिया, रमन प्रभाव दिया। क्या दिया, रमन प्रभाव दिया। इसी तरीके से देखिए आपके बीच में सत्येंद्र नाथ बोस का भी नाम आता है। सत्येंद्र नाथ बोस का नाम आता है, जो कि यह भी भारत के भौतिक शास्त्री हैं। इन्होंने दिया बोसान की खोज किया। बोसान एक नेचुरल कण होता है। तो देखिए मैक्सवेल, सीवी रमन और सत्येंद्र नाथ बोस, ये दोनों हमारे बीच में क्या हैं, ये हमारे भारत के भौतिक शास्त्री हैं। इन्हें भी आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। आइए चौथे नंबर पे देखते हैं हमारे बीच में कौन है, दे ब्रोगली। इनका भी नाम याद रखिए, ये भी काफी महान भौतिक शास्त्री हैं। इन्होंने क्या दिया, कणों की तरंग गति दिया, कणों की तरंग प्रकृति दिया। इनका योगदान कणों की तरंग प्रकृति में जाता है। पांचवें नंबर पे देखिए आप क्या आएंगे, आइंस्टीन। क्या आएंगे, आइंस्टीन। प्रत्येक विद्यार्थी को आइंस्टीन के बारे में भी खूब अच्छी तरीके से याद है। इन्होंने आपेक्षिकता का सिद्धांत, प्रत्येक विद्यार्थी अक्सर आइंस्टीन को E बराबर mc² के द्वारा जानते हैं। कहते हैं कि जो आपका ब्रह्मांड का समीकरण है E बराबर mc², या द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता का समीकरण E बराबर mc², आइंस्टीन का नाम जाता है। यह भी काफी महान भौतिक शास्त्री हैं। इनको भी आप याद रखिए, इन्होंने आपेक्षिकता का सिद्धांत दिया। फिर उसके बाद आइए आपके बीच में आते हैं 6 नंबर पे आते हैं हाइगेंस का भी नाम आपको अच्छे तरीके से याद होगा। 6 नंबर पे आते हैं हाइगेंस। तो इन्होंने क्या दिया, इन्होंने दिया प्रकाश तरंग का सिद्धांत, प्रकाश तरंग का सिद्धांत दिया। देखिए आपके बीच में भी जितने लिखे हुए हैं, मैक्सवेल का नाम पहले आया, प्रकाश का चुंबकीय तरंग का सिद्धांत दिया। सर सीवी रमन ने रमन प्रभाव दिया। सत्येंद्र नाथ बोस ने, जबकि भारत के कह सकते हैं वैज्ञानिक या भौतिकविद कह सकते हैं, बोसान है। दे ब्रोगली, ये भी एक महान भौतिक शास्त्री है, कणों की तरंग प्रकृति दिया। आइंस्टीन आपेक्षिकता का सिद्धांत, ये भी हमारे महान भौतिक शास्त्री हैं। हाइगेंस प्रकाश के तरंग का सिद्धांत दिया। इसे आप इसकी शॉट लेते जाइए और उसके आगे भी चलते हैं। 7वें नंबर पे आइए देखते हैं हमारे बीच में कौन आ रहे हैं। सातवें नंबर पे आ रहे हैं, देखिए W.K. रंजन।
डब्ल्यू के रांजन, इन्होंने यक्स किरण की खोज की, यक्स किरण की खोज की, यक्स किरण की खोज की। कौन? डब्ल्यू के रांजन यक्स किरण की खोज की। 8वें नंबर पे देखते हैं आपके बीच में कौन आते हैं। आते हैं मेघनाथ साहा, मेघनाथ साहा। चूंकि आप नाम से ही पता कर सकते हैं कि मेघनाथ साहा जो कि भारत के महान वैज्ञानिक या भौतिकविद हैं, इन्होंने उष्मी आयनन की खोज किया था, उष्मी आयनन की खोज किया। फिर 9वें नंबर पे देखिए आपके बीच में कौन आते हैं। आते हैं अर्नेस्ट आर्लेंडो लॉरेंस, अर्नेस्ट आर्लेंडो, जिसको आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं लॉरेंस। क्या जानते हैं? लॉरेंस। इनका पूरा नाम आता है अर्नेस्ट आर्लेंडो। इन्होंने साइक्लोट्रॉन की खोज किया था, साइक्लोट्रॉन। चूंकि साइक्लोट्रॉन के बारे में 12th के विद्यार्थी पढ़ेंगे, इन पर एक थ्योरी आती है। तो देखिए 10 नंबर पे आपके बीच में कौन आते हैं। आपके बीच में आते हैं टॉमसन। चूंकि हर विद्यार्थी को पता है टॉमसन के बारे में। टॉमसन ने किसकी खोज किया था? इलेक्ट्रॉन की खोज किया था, इलेक्ट्रॉन। प्रत्येक विद्यार्थी को पता है इलेक्ट्रॉन ई निगेटिव इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, या -1 बीटक पावर 0। टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। चूंकि आप जानते हैं आवेश की सबसे मूल इकाई, सबसे छोटी इकाई आवेश ई होती है, जिसका मान आप जानते हैं -1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। ठीक उसी तरीके से 11 नंबर पे आपके बीच में आएंगे आपके रदरफोर्ड आएंगे। कौन आएंगे? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड का नाम आप जानते हैं किस में आता है? अच्छे तरीके से जानेंगे। प्रोटॉन की खोज किया था, प्रोटॉन की खोज किया था। तो देखिए प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था। अब 12 नंबर पे आप देखिए आपके बीच में आएंगे चैडविक। कौन आएंगे? जेम्स चैडविक। इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज किया। किसकी खोज किया? न्यूट्रॉन की खोज किया। देखिए यह भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं, भौतिकविद हैं, आपको याद रखना चाहिए। डब्ल्यू के रांजन यक्स किरण की खोज किया। मेघनाथ साहा जो कि भारत के वैज्ञानिक हुए, उसमें आयनन की खोज किया। अर्नेस्ट आर्लेंडो लॉरेंस ने साइक्लोट्रॉन की खोज किया। टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन अर्थात आवेश की सबसे छोटी मूल इकाई की खोज की। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज किया और चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज किया। तो कह सकते हैं कि ये हमारे भारत के नहीं वरन पूरे संसार के वैज्ञानिक हुए, जो इस धरती को अर्थात पूरे संसार की पावन धरती को इन्होंने एक नए युग की शुरुआत में नया चीज दिया, जिसे आप कह सकते हैं कि पहले की जो भौतिकता थी, पहले की जो दुनिया थी, काफी पहले की जो भौतिकता थी, उस दुनिया में आपको ध्यान ये देना है कि पहले कोई इतने ज्यादा खोज नहीं हुए थे। उस समय के नेचुरल तत्वों एलिमेंट्सों के द्वारा भी बहुत से लोग कम उतने जानकार नहीं थे। इस पूरे युग में आपके बीच में कई नई चीज़ें की खोज हुई और नई चीज़ों को खोज में आप देखिए सबसे ज़्यादा इस समय टेलीफोन का प्रचार कितना चल रहा है। और जबकि भी विद्यार्थियों से पूछा जाए टेलीफोन ने किसने दिया, टेलीफोन की खोजकर्ता कौन थे, अर्थात टेलीफोन की खोज किसने किया, तो शायद विद्यार्थी नहीं बता सकते कि टेलीफोन के खोजकर्ता कौन है। तो आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। आपके टेलीविजन, टेलीफोन, आने वाले जितने भी ऐसे भौतिक शास्त्री हैं, हम उनके बारे में एक एक करके देखिए आपको बता रहे हैं। हमारा विषय चल रहा है भौतिक जगत। क्योंकि आप 11th का पाठ पढ़ रहे हैं, जैसे कि भौतिक पढ़ रहे हैं, तो भौतिक जगत अर्थात फिजिकल वर्ल्ड में आपको इसका एक वीडियो दे दिया गया है। तो देखिए ये आपका उसी तरीके से दूसरा वीडियो है फिजिकल में। अब फिजिकल में आपको भौतिक शास्त्रियों के बारे में बताया जा रहा है। इन भौतिक शास्त्रियों को भी याद रखिए, क्योंकि अपने इस धरती पर, इस पूरे संसार की पावन धरती पर इन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया है। अब ये तो इस समय नहीं है, अब फिर भी इन्हें याद किया जा सकता है, इन्हें याद रखा जा सकता है। क्योंकि आप भी नई खोज कीजिए, आप भी नया कुछ ऐसा कीजिए कि ताकि संसार के प्रत्येक विद्यार्थी आपको याद रख सके। तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका 12 नंबर तक हो गया है। आइए आपको दिखाते हैं, ले चलते हैं। उसके बाद आपको ले चलते हैं 13 नंबर पर। आप शायद को पता होना चाहिए, युकावा का भी नाम आता है। इन्होंने मेसान की खोज किया था। किसकी खोज किया? मेसान की खोज किया। उसके बाद आपको शायद याद हो एंडरसन ने भी पॉजिट्रॉन की खोज किया, पॉजिट्रॉन की खोज किया। और शायद आपका नाम पाउली का नाम याद आता हो, पाउली। इन्होंने
एंटी न्यूट्रिनो की खोज किया। एंटी न्यूट्रिनो कह सकते हैं कि ये भौतिक शास्त्री हैं, फिजिकल में बोले जाएंगे सभी लोग। तो देखिए अगला आ जाएंगे और उसके बाद आ जाएंगे हेनरी बेकुरल। इनका भी काफ़ी अच्छे तरीके से नाम लिया जाता है, हेनरी बेकुरल। आपको पता होना चाहिए इन्होंने भी कुछ नया दिया। हेनरी बेकुरल ने रेडियो धर्मिता एंड रेडियो एक्टिविता की खोज किया। आप लिख सकते हैं रेडियो एक्टिविता, रेडियो एक्टिविता या रेडियो सक्रियता या रेडियो धर्मिता। उसके साथ साथ आप 17 नंबर पे देखिए, आपके मैडम क्यूरी का भी नाम प्रत्येक विद्यार्थी याद रखते हैं। मैडम क्यूरी, मैडम क्यूरी ने किसको खोज किया? रेडियम की खोज किया। रेडियम के साथ साथ इन्होंने यूरेनियम की खोज किया, यूरेनियम। तो ध्यान दीजिए ये ऐसे महान वैज्ञानिक एवं भौतिक शास्त्री हैं जिनको विद्यार्थी याद नहीं रखते हैं, तो कम से कम इन्हें याद तो रख सकते हैं। युकावा ने मेसान की खोज किया, एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की किया, पाउली ने एंटी न्यूट्रिनो को किया, हेनरी बेकुलर ने रेडियो एक्टिविता या रेडियो सक्रियता या रेडियो धर्मिता की खोज किया, मैडम क्यूरी ने रेडियम यूरेनियम अर्थात पोलोनियम की भी खोज किया मैडम क्यूरी ने। अब आपको शायद बच्चे अच्छे तरीके से फैराडे का भी नाम लेते हैं, फैराडे। चूंकि आपको पता होना चाहिए फैराडे ने किसकी खोज किया? डायनमो की खोज किया, डायनमो। और डायनमो के कार्य क्या होता है? डायनमो की खोज, डायनमो का कार्य होता है एक राशि से दूसरी राशि में बदलाव करना। तो देखिए डायनमो के बाद जैसे आप गैलीलियो का भी नाम याद रखते होंगे, गैलीलियो। गैलीलियो ने भी क्या किया था? जड़त्व का नियम दिया था, जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम। तो देखिए अभी तक आपको 19 बताए हैं। आपको इस भौतिक जगत में 30 ऐसे महान वैज्ञानिकों के नाम बताएंगे जिन्हें आपको याद रखना ही होगा, क्योंकि ये कंपटीशन के स्तर में भी इनके नाम अक्सर आते हैं और आपके बेस में भी दिया हुआ है। आप भौतिक में भी पढ़ते हैं, भौतिक तो चाहे 9th की स्टूडेंट का हो चाहे 12th की स्टूडेंट का हो। अब बीच में 11, 12, 10th वाले भी हैं, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं और इसे तरीके में लिख भी सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। 19 नंबर तक में देखिए आपको युकावा का नाम मेसान दिया गया, एंडरसन पॉजिट्रॉन किया, पाउली ने एंटी न्यूट्रिनो किया, हेनरी बेकुलर रेडियो धर्मिता रेडियो एक्टिविता रेडियो सक्रियता की खोज किया, मैडम क्यूरी ने यूरेनियम प्लस रेडियम की और पोलोनियम की खोज किया, फैराडे ने डायनमो की खोज की, गैलीलियो ने जड़त्व को नियम दिया। आइए 20वें नंबर पे चलते हैं, देखते हैं हमारे बीच में कौन है। 20वें नंबर पे आपके आएंगे केवेंडिश। प्रत्येक विद्यार्थी को पता होना चाहिए केवेंडिश भी काफी महान भौतिक शास्त्री हैं और केवेंडिश का नाम रसायन में भी अक्सर आता है। याद रखिए केवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की थी। किसकी खोज की थी? हाइड्रोजन। जबकि ये फिजिकल से लिए गए हैं। हाइड्रोजन की खोज किया किसने? केवेंडिश ने। और इसके साथ साथ इन्होंने केवेंडिश देखिए एक और दिया हुआ है आपका, केवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज किया और जी के मान का प्रयोग किया। क्या किया? प्रयोग किया। ध्यान दीजिए, चूंकि आप जानते हैं जी का मान तो भौतिक में लिया जाता है और जबकि ये केवेंडिश रसायन शास्त्री है तो इन्होंने हाइड्रोजन की भी खोज किया था। चूंकि जानते हैं भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन ही है हमारे बीच में। अब आइए 21 नंबर पे देखते हैं हमारे बीच में कौन है। जैसे न्यूटन आप जानते होंगे, और सबसे पहले प्रत्येक विद्यार्थी के मुंह पर, हर विद्यार्थी के माथे पर लिखा होता है न्यूटन का नाम। सब न्यूटन को जानते हैं लेकिन ये नहीं बता सकते न्यूटन ने क्या क्या दिया, इन्होंने अपने जीवन में क्या ऐसा योगदान दिया। तो देखिए न्यूटन ने दिया था सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम, और उसके साथ साथ बल का भी नियम दिया था, बल के गति विषयक का नियम दिया था। उसके साथ गति के समीकरणों का निगमन किया था, समीकरणों का निगमन। देखिए न्यूटन का नाम कई रूपों में लिया जाता है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण में लिया जाता है, बल के गति के नियम को जानते हैं, उसके साथ गति के समीकरणों के नियम के बारे में। जबकि आप बल का नियम जानते हैं, F बराबर ma। प्रत्येक विद्यार्थी को चाहे 8वीं में हो, चाहे 10वीं में हो, चाहे 12वीं में हो, चाहे BSc का हो, चाहे कंपटीशन लेवल का हो, F बराबर ma सभी विद्यार्थी को पता है। आइए 22 नंबर पे देखते हैं हमारे बीच में कौन है। एडिसन का नाम पूरे दुनिया में आज भी लिया जाता है। एडिसन का नाम क्या आप बता सकते हैं? एडिसन का नाम, ये सबसे महान भौतिक शास्त्री हुए, सबसे ज्यादा कह सकते हैं महान भौतिक शास्त्री हुए
जिन्होंने पूरी दुनिया को आज बिजली बल्ब के रूप में इन्होंने क्या किया, अंधेरे से हटाकर एक उजाले के रूप में आप सबको प्रस्तुत कर दिया। इसलिए इनका नाम विद्युत बल्ब के रूप में नाम जाता है, विद्युत बल्ब के नाम, अर्थात विद्युत बल्ब का इन्होंने प्रयोग किया था पूरे अंधकारमयी इस पूरी दुनिया, पूरे वर्ल्ड जगत, अर्थात कह सकते हैं फिजिकल वर्ल्ड में इन्होंने क्या किया, विद्युत बल्ब का प्रयोग किया, विद्युत बल्ब को उत्पादन किया, जो आज हम लोग अंधेरे से हटकर उजाले के रूप में जीवन जी रहे हैं। तो एडिसन का नाम आप कभी मत भूलिएगा, इनका पूरा नाम थॉमस एल्वा एडिसन है। तो देखिए इसका नाम 22 नंबर पे आया। 23 नंबर पे आइए, देखते हमारे बीच में क्या है। क्या आपको पता है ग्राहम बेल का भी नाम अभी अभी नाम लिया गया था, ग्राहम बेल, ग्राहम बेल का नाम लिए थे। जबकि आज पूरे दुनिया के लड़के हो या लड़की, चाहे बिगड़ रहे हो चाहे बन रहे हो, चाहे पढ़ रहे हो चाहे नौकरी पा रहे हो या न पा रहे हो, लेकिन ग्राहम बेल को भी तो आपको याद रखना ही चाहिए, क्योंकि आज के समय में प्रत्येक विद्यार्थी के हाथों में जानते हैं एंड्रॉयड का मोबाइल सबके पास है। तो कह सकते हैं इन्होंने टेलीविजन का प्रयोग किया, टेलीविजन, सॉरी मिस्टेक बता दिया मैंने, टेलीविजन नहीं, इन्होंने टेलीफोन का प्रयोग बताया। किसका, टेलीफोन। तो देखिए टेलीफोन मतलब फोन, आप जो अक्सर लिए रहते हैं। तो ग्राहम बेल 23 नंबर पे आए। तो इन सबका नाम आप याद रखिए, कैवेंडिश, न्यूटन, एडिसन, ग्राहम बेल। आइए उसके बाद 24 नंबर पर चलते हैं, देखते हैं हमारे बीच में कौन है। 24 नंबर पे आपके आएंगे जगदीश चंद्र बोस। जगदीश, आपको यह पता होना चाहिए, नाम से पता होना चाहिए कि नाम में क्या दिख रहा है। ये भारत के हैं, कहाँ के हैं, भारत के। तो भारत के कई वैज्ञानिकों के नाम, कई भौतिक शास्त्रियों के नाम मैंने बताया, तो जगदीश चंद्र बोस का भी नाम आता है। इन्होंने क्या दिया, अति लघु रेडियो तरंगे। तो कह सकते हैं कि जगदीश चंद्र बोस ने अति लघु रेडियो तरंगों की खोज किया, जो कि भारत के रहने वाले थे। आइए 25 नंबर पे देखते हैं आपके बीच में कौन है। तो आपको देखना पड़ेगा, आ जाएंगे कौन, इधर तो सब हमारे तरफ से देखिए, आपके आ जाएंगे मार्कोनी। कौन आ रहे हैं, मार्कोनी में देखिए आपके बीच में कौन है, ये बेतार संदेश। 7 विद्यार्थियों को ये पता नहीं है कि बेतार संदेश किसको कहते हैं। मार्कोनी भी अच्छी भूमिका निभाए संसार में। 26 में आइए देखते हैं हमारे बीच में कौन आ रहे हैं, डेनियल बर्नौली। कौन आ रहे हैं, डेनियल बर्नौली। इन्होंने बर्नौली का प्रमेय दिया। क्या दिया, बर्नौली का प्रमेय। उसके साथ साथ 27 नंबर पर ये देखते हैं हमारे बीच में कौन है, बायल का नाम तो आप सब लोग सुने होंगे। बायल, इन्होंने बायल का नियम दिया। बायल का नियम प्रत्येक विद्यार्थी को याद होना चाहिए। बायल का नियम क्या होता है, P1 B1 = P2 B2, ये बायल का नियम होता है, इसे सिद्ध किया जा सकता है। तो देखिए फिर उसके बाद आगे चलेंगे तो हमारे बीच में आ जाएंगे 28 नंबर पे, देखेंगे कौन आते हैं, आएंगे C.H. टाउन्स। इन्होंने क्या दिया, ये काफी नया नाम दिख रहा है, अपने भारत के रहने वाले नहीं हैं। इन्होंने दिया मेजर लेजर। देखिए इन्होंने 2 चीज कर दिया, मेजर एंड लेजर। इसका भी प्रयोग प्रत्येक विद्यार्थी अपने घरों में आज भी करते हैं। तो देखिए जगदीश चंद्र बोस भारत के रहने वाले हैं, अति लघु रेडियो तरंगों को दिया, मार्कोनी ने बेतार संदेश दिया, डेनियल बर्नौली का प्रमेय दिया, बायल ने बायल का नियम दिया, P1 B1 = P2 B2। C.H. टाउन्स ने मेजर एंड लेजर का खोज किया। फिर आ गया 28 के बाद आपको 29 नंबर पर देखते हैं कौन सा ऐसा वैज्ञानिक है या कौन सा ऐसा भौतिक शास्त्री है जो आपके बीच में आने वाला है 29 नंबर पर। 29 नंबर पर आपके बीच में आ रहे हैं फर्मी। कौन आ रहे हैं, फर्मी का नाम प्रत्येक विद्यार्थी को नहीं पता है। फर्मी ने क्या दिया, फर्मी ने दिया नाभिकीय विखंडन की खोज किया, नाभिकीय विखंडन। फर्मी, चूंकि एक फर्मी बराबर प्रत्येक विद्यार्थी को वैल्यू 10⁻⁻15 मीटर के रूप में आप प्राप्त कर सकते हैं। उसी तरीके 30 नंबर पे देखिए आपके बीच में क्या आएंगे, नील्स बोर।
ये भी काफी महान भौतिक शास्त्री हैं। इन्होंने किसकी खोज किया? हाइड्रोजन परमाणु की खोज। हाइड्रोजन परमाणु की खोज। और उसके बाद आगे चलते हैं तो आपको यह देखना है, और भी आपके बीच में है। तो देखिए आपको 29 नंबर पे फर्मी है, 30 नंबर पर नील्स बोर है। उसके बाद देखिए आपको इस वीडियो में आपको क्या बताया गया? 30 ऐसे महान भौतिक शास्त्रियों के नाम बताया गया जो काफी दर्शनीय हैं, याद करने योग्य हैं। इन्हें याद भी रखना चाहिए क्योंकि इन्होंने अपने संसार में बहुत नया कुछ किया है, हम लोगों को कुछ दे कर गए हैं। तो इन्हें भी आप याद रखिए क्योंकि फिजिकल वर्ल्ड में इन्हें विद्यार्थी अक्सर याद नहीं रखते हैं। तो मैं विद्यार्थियों से अनुरोध करूंगा कि इन भौतिक शास्त्रियों का भी नाम याद रखिए जो जिन्होंने इस संसार में हम सबको कुछ दे के गए हैं, कुछ लेके नहीं गए हैं, दे के ही गए हैं। तो देखिए इस वीडियो में आपको मैंने क्या बताया? भौतिक शास्त्रियों के नाम बताया। तो बेटा एक लाइक तो बनता है। आपको मैंने देखी इनके बारे में बताया। आप विद्यार्थियों को या अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि सर पूरे चैलेंज के साथ आपको पढ़ा रहे हैं। तो कम से कम उनको बताइए, उनको भी सिखाइए, स्वयं सीखिए। और ज़्यादा यदि हमारे चैनल पर आप सब यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।